से प्राप्त मिलने वाली जानकारियां हमारे वरिष्ठ अतिथि मुख्य अतिथि आप लोगों को देंगे। आज हमारे बीच तमाम क्षेत्र से आए हमारे युवा साथी और बुजुर्ग मातृशक्तियां के माध्यम से बस स्टैंड तक जाएंगे और वहां लोग सामूहिक रूप से ज्ञापन सौंपेंगे। और सभी साथियों से कहना चाहता हूं कि आज हमारे समाज में लगातार शोषण अत्याचार बढ़ता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं हम लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। जागरूक होने के साथ साथ हमारे बच्चों को शिक्षित करना पड़ेगा, तब हम लोग जागरूक हो पाएंगे। आज पूरे जिले में आदिवासी बहुल क्षेत्र, हम और आप सब लोग हमारे जय संगठन और तमाम ऐसे संगठन के माध्यम से काम प्रयास करें। साथियों, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक नारा के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। बिरसा मुंडा अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बिरसा मुंडा अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। अब हमारे उद्बोधन की बेला को हम प्रारंभ करेंगे। काकोड़िया जी हमारे 07 युवा ग्रुप मगरदा से जो यहाँ बंधन अभिनंदन। ऐसे ही युवाओं में जोश और उत्साह बना रहे, हमारे महापुरुषों के प्रति, हमारे समाज के प्रति और राष्ट्र हित में आप ऐसे ही समाज सेवा में कार्य करते रहे। अब मैं को प्रारंभ करना चाहूंगा और सबसे पहले ससम्मान हमारे युवाओं के प्रेरणा स्रोत और समाज को एक नई दिशा प्रदान करने वाले, हर गरीब शोषित वंचित की आवाज पर बिरसा मुंडा जी की 150वीं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में हम सब लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। साथियों, इस मगरदा सतपुड़ा के वादियों में बसे ग्राम मगरदा की पावन धरा को चरण स्पर्श करते हुए आज यह जो आए उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ पर जो उपस्थित हुए हैं, आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन होने वाला है। आज ही के दिन हमारे इस भारत के महानायक द्राविड़ भगवान बिरसा मुंडा जी का जन्म हुआ था। सबसे पहले इस माताएं, बहनें एवं बुजुर्गन आपको भी सेवा जोहार। आदिवासी से तो बहुत सी विसंगतियां हैं, लेकिन वर्तमान में आदिवासी समुदाय के सामने राष्ट्रीय स्तर पर एक होकर एक आवाज नहीं उठा पा रहे हैं। इनके स्वागत के लिए भी जैस के सक्रिय कार्यकर्ता आप सादर आमंत्रित हैं। इनके स्वागत बंधन अभिनंदन करें। रमेश जी उइके, इनका भी पुष्पहार से स्वागत बंधन अभिनंदन करें। जिलाध्यक्ष शिक्षा प्रभारी हरदा ये भी हमारे बीच उपस्थित हैं। इनके स्वागत के लिए भी हमारे जैस की टीम इनके स्वागत के लिए स्वागत में इनके बाद मैं नाम लेना चाहूंगा हमारे मुख्य अतिथि के रूप में महेंद्र जी का अध्यक्ष ये भी हमारे बीच उपस्थित हैं। इनके स्वागत के लिए भी मैं जैस के कार्यकर्ताओं से निवेदन करके स्वागत के लिए संतोष जी मौर्य आपसे निवेदन है कि आप भी स्वागत के लिए मंच पर आ जाएं। संतोष जी मौर्य
जयस की टीम से निवेदन है कि हमारे संतोष जी मौर्य जो समाज सेवी हमारे बीच उपस्थित हैं, इनके स्वागत पुष्पहार और अरे आप लोग हाथ मोड़ लेकर बीच में रखें भाई, आप लोग पीछे जोरदार तालियां स्वागत बंदन अभिनंदन के लिए। इनके स्वागत के लिए मैं पुनः जयस के कार्यकर्ताओं से निवेदन करता हूं कि आप जाएं और योगेश जी मलारे जो धनकार से पधारे हैं, इनका स्वागत। इसलिए मैं कह रहा था सामूहिक फटाफट काटो यार, बहुत टाइम लगता है। अरे जल्दी जल्दी करो भैया। लेकर जी जो लोलाग्रा से हमारे बीच उपस्थित है, मैं राम सिंह जी गन्नौरे जो सिराली से पधारे हमारे बीच अहिवार समाज तहसील अध्यक्ष स्वागत बंदन अभिनंदन करें। अगले अध्यक्ष की टीम को मैं सम्मान बुलाना चाहूंगा और निवेदन करूंगा कि मजी राजपूत मंडल अध्यक्ष हैं, ये भी हमारे बीच उपस्थित हैं। हम तहे दिल से इनका स्वागत बंदन अभिनंदन करते हैं। बहुत धन्यवाद, आभार, आपने इस कार्यक्रम की शोभा को बढ़ाया है। साथियों, एक बार जोरदार तालियां हो जाएं हमारे मुख्य अतिथियों के लिए। अब मैं सम्मान हमारे वर्तमान जयस की टीम से निवेदन है कि आप जाएं और बालाराम जी कलम और मोजू जी काजले, इनका पुष्पहार से आप स्वागत बंदन अभिनंदन करें। एक बार जोरदार तालियां हमारे अतिथियों के लिए। साथ में हमारे रमेश जी मस्कोले, आप सभी निवेदन है, पूर्व प्रत्याशी विधायक प्रतिनिधि, इनका भी हमारे जयस की टीम सम्मान पुष्पहार से स्वागत बंदन अभिनंदन करें। और बड़ी बहन सीमा दीदी निराला जो हरदा से हमारे बीच उपस्थित है मुख्य अतिथि के रूप में, इनका भी मैं सम्मान जयस की टीम को आवाज दूंगा कि बड़ी बहन बिरसा मुंडा जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, बिरसा मुंडा जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, झंडा बाबा अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। हमारे मुख्य अतिथि रमेश जी मस्कोले, भल्लावी जी, सम्मानीय बड़ी बहन सीमा जी निराला, इनका स्वागत। आपसे निवेदन है कि आप भी मंच पर विराजमान हो और जयस की टीम से निवेदन है कि आप हमारे सत्यनारायण जी सुसार का एक बार पुष्पहार से जोरदार तालियों के साथ इनका भी स्वागत बंदन अभिनंदन करें। और हमारे 9 हमारे नवनिर्वाचित नंदन हो रहा है और पुनः इस मंच के माध्यम से आपको जयस जिला अध्यक्ष और हमारे जयस के सक्रिय कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि आप पुष्पहार के साथ सर का स्वागत करने पहुंचे। जोरदार तालियां, बहुत अच्छे।
ही शानदार जबरदस्त इस गरिमामय कार्यक्रम में उपस्थित आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और सम्मानीय मंच समस्त गांववासी, मेरी माताएं, बहनें, पत्रकार बंधु सभी का मैं वंदन अभिनंदन करती हूँ। क्योंकि बिरसा मुंडा भी जानते हैं और जो नदियों की हम उनको भगवान क्यों कहते हैं। भगवान किसे कहा जाता है? जो हमारी परेशानियों को हरा दे। हे भगवान हमारा मोड़ा सही हो जाए, ऐसे जाते ना। तो भगवान बिरसा मुंडा भी बिल्कुल ऐसे ही थे। वो उनको इतनी औषधियों का ज्ञान था कि वो बीमारियों को सही करते थे। और जो बिरसा मुंडा, ऐसे बिरसा मुंडा जी के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम है। आज चूंकि बात हो रही है हमारे अधिकारों की, तो क्यों ना हम अपने बच्चों को, अपने बेटों को, अपनी बेटियों को उनके अधिकारों को दिलाने के लिए सबसे प्रमुख शिक्षा दें। अगर हम अपने बच्चियों को, तभी वो अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ पाएंगी। क्योंकि कहते हैं कि जिस लड़की जब मायके में रहती है तो अपने माँ बाप का नाम रोशन करती है। मैं अपना खुद का इसमें रिजल्ट दूंगी। जब मैं अपने मायके में थी तो निराला जी की बेटी ये है, जब मैं अपने ससुराल गई तो मौर्या जी की बहू ने ये किया है। तो अपना खुद का, अपने माँ बाप का, अपने सास ससुर का, अपने पति का, अपने बच्चों का, सबके लिए गर्व महसूस कराती है। अगर एक लड़की पढ़ी होगी तभी वह अपने बच्चों को पढ़ा पाएगी। सपोज दैट, मानिए हमारा बच्चा पढ़ रहा है और उसने किताब उल्टी रखी। अब हमें तो कुछ आता ही नहीं है, हम तो ये सोचेंगे अरे मेरा बेटा तो पढ़ रहा है, लेकिन वास्तविकता क्या है कि वो नहीं पढ़ रहा। तो हमें शिक्षित होना बहुत आवश्यक है। हम जहां तक बात करें रोजगार की, तो आज हमारा देश सबसे ज्यादा पिछड़ा, ये मानिए 50 साल पीछे चला गया है। और उसका सबसे प्रमुख कारण है शिक्षा। आज हमारा जो युवा है वो अपने शौक, अपनी भोग विलासिता में इतना लिप्त हो गया है कि उसको ये चिंता नहीं है कि हम भविष्य में क्या करेंगे। क्या आप लोगों का ऐसा सपना नहीं है कि जैसे बड़े बड़े नेता 50-50 मंजिला मकान में रह रहे हैं, उनके पास बंगले हैं, गाड़ी है, हमारे पास भी होना चाहिए। लेकिन उसके लिए हमें सबसे पहले शिक्षित होना जरूरी है। जब तक आप शिक्षित नहीं होगे अपने सपनों को, अपने बच्चों के सपनों को कभी पूरा नहीं कर पाओगे। बाबा साहब ने क्या कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। हम संघर्ष तो बहुत कर रहे हैं। जब से हमारे दादा परदादा पैदा हुए तभी से हम संघर्ष कर रहे हैं। आज हम अपने खेतों के लिए लड़ रहे हैं। हम जानते हैं कि सरकार ने हमारे खेतों पर कितना सारा कब्जा जमा लिया है। हमारे अपने खेतों को क्या जंगलों को काटते जा रहे हैं, क्योंकि हमारा निवास कहाँ है? जंगलों में। और जब हमारे जंगल की जमीन चली जाएगी तो हम कहाँ रहेंगे? हमारी जो वेशभूषा है उसका निरादर हो रहा है। हमारा जो खान पान है, हम जिस तरह से रहते हैं, हमारी सारी चीजों को दिन प्रतिदिन उस पर प्रतिघात किया जा रहा है। इसके लिए अगर हमें सरकार से लड़ना है, किसी से भी लड़ना है, तो हमें जानेंगे जब हम उसकी पढ़ाई करेंगे। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि हमारे हर घर में एक एक संविधान की किताब जरूर होना चाहिए। क्योंकि अगर संविधान है तो हम हैं और संविधान नहीं है तो हम बिल्कुल नहीं है। और संविधान को लगातार कुचला जा रहा है। अगर मनुस्मृति आ गई हमारे देश में तो हमारी जैसी स्थिति 100 साल पहले थी, हम उसी स्थिति में आ जाएंगे। आज पूरा भारत का हर वकील संविधान को बचाने के लिए लगातार प्रयत्न कर रहा है। तो हमें बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर हमें अपने बच्चों को
आज भी लड़ रहा है। आप लोग अपने बच्चों को पढ़ाइए, जब तक स्पेशली माताएं अपनी बेटियों से काम करवाएं, बहुत अच्छी बात है। हर लड़की को काम करना जरूरी है, लेकिन पढ़ना बहुत जरूरी है। तो किसकी वजह से? शिक्षित होने की वजह से। अगर मैं शिक्षित नहीं होती तो आपको भी नहीं समझा पाती। इसीलिए शिक्षित बनिए, संघर्ष करिए और आगे बढ़िए, खुद बढ़िए, अपने बच्चों को पढ़ाइए। इसी के साथ मैं अपना उद्बोधन बंद करूंगी।